अब देखिए आपका चैप्टर जो शुरू होगा वो यहाँ से है। देखिए पर्यावरण मुद्दे आखिर क्यों टॉपिक का नाम रखा गया है। पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण का मतलब अर्थ इसका क्या होता है। पर्यावरण का मतलब होता है परिजोड़ आवरण। परिजोड़ आवरण हमारे तरफ हर तरफ अगर हम यहां पर हैं तो हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ चीजों का आवरण है। बात समझ रहे? हमारे अगल बगल आप देखिए, पहले एक तो ऊपर में वायुमंडल है, बहुत सारी गैसेज हैं, है ना। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ऑर्गन है, ऐसे कई प्रकार के गैस आपके वायुमंडल में। आप इस साइड देखिएगा तो कुछ जीव जंतु नजर आएंगे, इस साइड देखिएगा तो पेड़ पौधे नजर आएंगे, किस साइड देखिएगा नदी पहाड़ बहुत सारे चीज नजर आएंगे। तो हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं यही हमारा क्या है, पर्यावरण है। पारिस्थितिकी तंत्र भी इसको कहते हैं। अब देखिए इस पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या क्यों हो गया? क्योंकि हम जो मानव हैं हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसका प्रभाव आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम लोग सोचते नहीं है। हम लोग को मतलब है इंस्टेंट फायदा से। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, तत्काल, कि तत्काल में हमारा स्वाद बड़ा अच्छा होना चाहिए, इसलिए उसमें जितना मसाला झोंकना है झोंक दो। अजीना मोटो वो आप देखते होंगे चाउमीन वगैरह में मिलाता है अजीना मोटो, उजला उजला चिनिया नियर रहता है। सोच लीजिए वो इतना खतरनाक होता है कि आपका अगर उसको कोई चीज में रख दीजिएगा साथ में तो उसको गला देगा वो, यानी वो अतड़ी तक को भी गला सकता है। तो हम लोग जो खा रहे हैं आज के डेट में या जो भी कार्य कर रहे हैं उसको स्वास्थ्य से कहीं लेना देना नहीं है, मतलब है हमारे सिर्फ स्वाद से और हमारे फायदा से। अगर हमारा फायदा है तो जंगल काट दो, हमारा फायदा है तो नदी में भी घर बना दो, नदी की धारा मोड़ दो, नदी में कूड़ा करकट फेंक दो, बस फायदे से मतलब है, नहीं तो स्वार्थ से मतलब है। और इन्हीं फायदों और स्वार्थ के चक्कर में हमने इस पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। उससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है और वही समस्या हमारा पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है कि ये मुद्दा है प्रदूषण। सबसे पहला अगर कोई मुद्दा है हमारे लिए तो वो क्या है, प्रदूषण। अब प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? कोई आपसे पूछेगा कि प्रदूषण शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण शब्द का अर्थ आप बात समझिएगा। प्रदूषण शब्द का अर्थ होता है, जैसे आप कोई भी चीज गंदगी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? गंदगी देखते हैं। तो गंदगी जब आप देखते हैं तो आप देखिएगा कहीं पर यहां पर गंदगी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कूड़ा करकट यहाँ पर बहुत सारी जगह फेंका हुआ रहता है, कहीं प्लास्टिक का बोतल वगैरह भी क्या रहता है, फेंका हुआ रहता है। तो प्रदूषण भी एक तरह का गंदगी ही है। प्रदूषण का मतलब सीधा याद रखिएगा गंदगी से। अब गंदगी वो जल में चला गया तो वो जल प्रदूषण हो गया, वो गंदगी अगर वायु में चली गई तो वायु प्रदूषण हो गया, वो अगर मिट्टी में चला गया मृदा प्रदूषण हो गया। हमारे कानों में कोई चीज अगर हमारे लिए, गंदगी का मतलब इट मीन्स हो गया जो हमारे लिए हानिकारक है, किसी ना किसी रूप में अगर हमारे लिए कोई चीज अगर नुकसानदायक है तो वो हमारे लिए गंदा चीज है, सीधी सी बात है। और वो गंदगी जिन जिन चीजों में जा रही है वो उसी नाम से प्रदूषण बन जा रहा है। तो प्रदूषण कहने का मतलब इस पर्यावरण में अवांछित, अवांछित का मतलब जिसको हम चाहते नहीं है फिर भी जबरदस्ती वो आ रहा है, ये जिसको चाहते नहीं वो भी उस चीज में मिला हुआ है। अवांछित का मतलब हमारे इच्छा के अनुसार नहीं। अब पर्यावरण में ऐसे बेकार बोलो, अवांछित पदार्थ बोलिए, परिवर्तन जो भूमि को, जो जल को, जो वायुमंडल को, है ना, उसमें चेंजिंग ला देता है, जो मनुष्य एवं अन्य जीवों के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। जो भी पदार्थ हमारे लिए जल में मिलकर, वायु में मिलकर, मिट्टी में मिलकर हमारे लिए हानिकारक बन जाता है वो समझो प्रदूषण फैला रहा है एक तरह से। वैसे को प्रदूषक कहते हैं, उस तो को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया है 1986 में कि प्रदूषण रोकना बहुत क्या है, जरूरी है।
क्यों रोकना जरूरी है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रदूषण से कितनी बीमारियां हो रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले इस चीज को समझिएगा। यहां पर एक मिट्टी का टुकड़ा है, यहां एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, यहां कुछ रसायन है ना, यहां एक मांस का टुकड़ा है। इसको लिख देते हैं, ये हो गया मिट्टी, ठीक है। इसको ले लीजिए भैया, ये क्या हो गया, प्लास्टिक। इसको ले लीजिए, ये क्या हो गया, रसायन कोई हो गया, ठीक है। और इसको अगर ले लीजिए तो ये हो गया हमारा मांस का एक क्या हो गया, टुकड़ा हो गया, मांस का एक टुकड़ा हो गया। अब सोचो यहां पर जल है, इसमें क्या है, जल है, ठीक है, ये जल है आपका। अब मिट्टी इसमें मिल जाएगा तो क्या जल गंदा होगा कि नहीं होगा? तो जल को गंदा करने वाला कौन है, मिट्टी। तो इसको, इसका नाम क्या यहां रखेंगे, इसका नाम है प्रदूषक। क्या नाम है जी, प्रदूषक। जब किसी पदार्थ में मिलकर वो गंदा कर देता है तो इसका नाम प्रदूषण हो गया। बात समझ में आया? जैसे आतंक का मतलब होता है डर, आतंक का मतलब होता है डर, दहशत, भय। जिसने आतंक को फैलाया वो आतंकवादी कहलाता है। आतंकवाद को फैलाना, लोगों के मन में डर को बरकरार रखना आतंकवाद कहलाता है। जैसे अगर कोई आदमी यहां पर है ना, ये इधर जाता है, गोली बम बारूद मारते रहता है, दूसरों को मारते रहता है, तो ये क्या कहलाता है, आतंकवादी कहलाता है। और इस तरह का माहौल बनाए रखना क्या कहलाता है, आतंकवाद कहलाता है, नहीं कहलाता है। तो जो गंदा कर रहा है उसका नाम क्या रहेगा, प्रदूषक। क्या नाम रहेगा, प्रदूषक, प्रदूषक रहेगा। और ये जब इसमें मिल जा रहा है, उसको गंदा बना दिया है, किसी पदार्थ को गंदा बना देना मतलब प्रदूषित कर देना, तो ये अब इसका नाम क्या रहेगा, प्रदूषक, है ना। यहाँ ये प्रदूषक और ये प्रदूषक। तो इस तरह प्लास्टिक भी हमारे लिए एक प्रदूषक है। इस तरह रसायन जब पानी में मिल जाएगा तो क्या पिएंगे, नहीं। जब हमारे लिए बेकार हो गया, वो हानिकारक हो गया, तो हम उसको पिएंगे नहीं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, गंदा हो गया। तो रसायन भी प्रदूषक है। अगर एक मांस का टुकड़ा पानी में मिला दे तो क्या हम पिएंगे, नहीं पिएंगे। तो जो जो पदार्थ किसी भी चीज को गंदा कर दे, हमारे लिए हानिकारक बना दे, उस पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। और जब वो किसी चीज में मिल जाता है तो वो प्रदूषण हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब देखिए आगे, प्रदूषक के कारण, प्रदूषण के कारण, आखिर प्रदूषण क्यों फैलता है, या प्रदूषण हम बात करते हैं तो पर्यावरण में अवांछित एवं हानि पदार्थों का एकत्रित होना तथा उपयोगी पदार्थों में क्या होना, कमी होना, ये क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। जैसे हमारे इस पर्यावरण में ऑक्सीजन हमारा है, मान लीजिए इतना, अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रदूषण है। हानिकारक चीजों का बढ़ना और लाभदायक चीजों का घटना। पर्यावरण में जो हमारे लिए अच्छा है उसकी संख्या में कमी आना, उसकी मात्रा में कमी आना, और जो हमारे लिए हानिकारक है वही चीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो एक तरह का प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ को प्रदूषण के कारक कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। याद रखिएगा, कहेगा प्रदूषक क्या है, तो हर वो पदार्थ जो जल को गंदा कर सकता है, जो वायु को गंदा कर सकता है, या मिट्टी को गंदा कर सकता है, हमारे कानों को भी गंदा, इट मींस हमारा नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, प्रदूषण। उसमें कई रासायनिक पदार्थ भी आ सकते हैं जो वातावरण स्वाभाविक संतुलन को क्या कर देता है, बदल देता है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये ऐसे पदार्थ वातावरण में अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं जिन्हें पुनर्चक्रण तथा उपयोग तंत्र से सक्षम नहीं हो पाता है। कहने का मतलब हो गया कि प्रदूषण जब फैल जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम दोबारा फिर से रिकवर सही से हम कर नहीं पाते। जैसा हवा था, क्या फिर से हम उतना जल्दी कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो ने पढ़ा कि पर्यावरण, परिजोड़ आवरण, हमारे चारों तरफ जो आवरण है, हवाओं का जो आवरण है या और चीजों का जो आवरण है, वो हमारे लिए क्या है, पर्यावरण। और हम इसी पर्यावरण में रहते हैं, है ना। और इस पर्यावरण की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिसका नाम क्या रखा गया, पर्यावरणीय मुद्दे रखा गया। और सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब गंदगी का फैलना, है ना, उसको, और जो फैलाता है उसका क्या नाम है, प्रदूषक। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
प्रदूषण का वर्गीकरण किया गया कि आखिर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ये जो गंदगी फैल रही है ये कितने प्रकार से गंदगी फैल रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रदूषकों को मुख्य रूप से ऐसे दो वर्गों में क्या किया गया है, रखा गया है। एक प्रदूषक जिसे नाम रखा गया जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। आप जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण में अगर हम बात करते हैं, जैसे ये अगर पानी में मिल जाए तो गंदा हो गया, तो एक तरह का ये भी प्रदूषक है। अगर इसको लकड़ी है या कोई भी टुकड़ा लकड़ी का हो, इसको भी अगर पानी में मिला दे तो क्या पीने लायक रहेगा, नहीं रहेगा। हालांकि अगर जान जाइए जामुन का लकड़ी अगर पानी में रख देते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपके घर में टंकी है और टंकी में कुछ नहीं करना है, जामुन का एक मोटा सा लकड़ी तोड़िए और उसमें रख दीजिए, जिंदगी भर हजारों साल उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। जामुन की लकड़ी में ये पावर है, ये जान जाइए। इसलिए अगर अपने टंकी रखते हैं घर में तो एक टहनी दो टहनी जामुन के लकड़ी को काट करके उसमें जरूर डाल दीजिए, वो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद होता है। ऐसे भी जामुन उमुन खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और लकड़ी जो होता है अगर पानी में रख दीजिएगा टंकी में, तो टंकी में आपका कीड़ा उड़ा कभी लगने वाला नहीं है। हालांकि दूसरा आप डालिएगा तो वो गंदा कर देगा, लेकिन जामुन की लकड़ी बहुत फायदेमंद है, ये जान जाइए। तो ये सब चीजें आप देखिए क्या है, इसको अगर हम छोड़ दे कुछ दिन के बाद तो ये सड़ गल जाएगा, निकल जाएगा, और सड़ने गलने के बाद ये फिर इसी मिट्टी में क्या होगा, मिल जाएगा। अब कई बार आप रास्ते में जाते हैं, है ना, बहुत सारी गंदगी पड़े होते हैं, 4 दिन के बाद सब सड़ गल करके मिट्टी बन गया है, फिर उधर बैठ के आदमी बैठ रहा है, पता चला पिकनिक मनाने कोलबा गए हैं, अम्मा कोलबा गए हैं, पता चला वहां कोई किसी बच्चे ने पोटी भी किया होगा, बिहान उसी जगह पत्थर बिछा के आप खा रहे हैं। तो इसलिए बोले धरती पाक है, मिट्टी पाक है, पानी पाक है, उसमें कोई नहीं। जहां आप बैठे हैं ये निश्चित तौर पर मान लीजिए जंगल में कोई ना कोई वहां मूत्र विसर्जन किया होगा या पोटी वगैरह, तो उसी जगह पे आप बैठ के आप खा पी रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन है नहीं, जंगल में बैठ के खाया जाता है तो वो सब मिट्टी बन जाता है। इसलिए वो उसको बोलते हैं जो सड़ जाए, जो गल जाए, जो फिर से माने समाप्त हो जाए, वो अंश कुछ ना बचे, तो वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। ऐसे अवांछित पदार्थ जिनके जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे इसका जैविक अपघटन हुआ, अपघटन का मतलब होता है सड़ना, अपघटन का मतलब होता है गलना, इसमें कीड़े लग जाएंगे, कीड़े खाएंगे इसको और धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में तब्दील हो गया। अब मिट्टी को हम फिर से उपयोग में ला सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। तो प्रदूषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक जो प्रदूषण फैलाया लेकिन उसको अगर छोड़ दो तो कुछ दिन के बाद उसको पुनः उपयोग में हम ला सकते हैं, तो वो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है। जैसे जंतुओं का क्या हो गया, मलमूत्र हो गया, इंसानों का मलमूत्र भी हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, कागज, और क्या है, लकड़ी, ये सब आज नहीं कल सब जो सड़ने गलने वाला चीज है, जो कन्वर्ट हो जाए किसमें, मिट्टी में, उस सब किसमें आएगा, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। अब आइए प्रदूषण का हमारा जो दूसरा कारण है, दूसरा जो वर्गीकरण है उसका नाम क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय। थोड़ा लिखने में गलती हुआ, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण। अब जैसे इस प्लास्टिक को आप देख लीजिए, इस डीडीटी को देख लीजिए, क्या ये कभी खत्म होगा, नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। ये प्लास्टिक को जमीन के अंदर गड़ दो, पानी में फेंक दो, जलाओगे तो भी ठीक से नहीं चलेगा, अगर जला भी तो भी प्रदूषण फैला दिया, नहीं फैलाया। तो इसलिए ये कभी समाप्त होने वाला चीज नहीं है, प्लास्टिक वगैरह जो हो गया ये कभी समाप्त होगा। दूसरा डीडीटी, डीडीटी आप छिड़कते कहां है, घरों में, या आप रसायन बहुत सारे छिड़कते हैं। तो रसायन क्या होता है, आप देखिएगा, मान लिया जाए ये पौधे हैं, ठीक है, और इस पौधे में मान लिया जाए इसमें आपको, इसमें कोई फूल लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, और यहां से आपने लाया कोई दवाई इस पर क्या किया, छोड़ दिया। अब दवाई का कुछ भाग कहां जाएगा, फल पर, कुछ भाग जमीन पर गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। अब अगर पानी बहा तो ये जमीन के साथ बहते हुए पानी खेत से बाहर निकलेगा, नली नाला में जाएगा, और नली नाला में जब जाएगा तो नलियों में रहने वाले जीव को भी ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। बात जान जाइए, ये सब कभी खत्म नहीं होता है ना। आप जितना % अगर यूज किए हैं, 100 किलो अगर खाए तो उसका 10% अगले जीव में कन्वर्ट हो जाता है। जो आप खाए हैं उसका, जैसे हमारा में एनर्जी 100 किलो है,
अगर हमको कोई खाएगा तो उसका 10% एनर्जी उसको ज्यादा मिल जाएगा, समझिए ना। वो जीव कभी डीडीटी, कभी भी रसायन समाप्त नहीं होता है। एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे मान लिया जाए इस डीडीटी, इस रसायन को किसी कोई मछली वाले शरीर में चला गया, नहीं, अब मछली वाले शरीर में चल गया, मछली को कौन खा लिया, आदमी। पहले यहां है डीडीटी या रसायन, इसका कुछ अंश किसने खाया, मछली। मछली को किसने खाया, आदमी ने खाया, नहीं खाया जी। मछली को किसने खाया, आदमी ने खाया। तो इसका अंश इसमें गया कि नहीं गया, ये खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। यानी किसी भी स्तर पर ये समाप्त होने वाले नहीं है। और हम लोग सबसे समझो खत्म आदमी हम लोग हैं, आदमी है लेकिन कैसा है, खत्म है। का है तो देखिएगा, का है इसको समझिएगा। जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं आज के डेट में, सोच लीजिए हम लोग कितना जहर खा रहे हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा जितने भी पेड़ पौधे हैं, यहां पर साग हम लोग खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, गोभी भी अभी सीजन में खा रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, बैगन का खूब बना बना के चोखा लिट्टी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं जी। इन्हें मुर्गा भी दबा के चल रहा है, ठंडवन लाहो। इन्हें अंडा भी खा रहे हैं दबा दबा के, फल सब्जी भी खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं। अब जरा सा गौर कीजिए, इन सारे चीजों को खाने वाला कौन है, मनुष्य। नहीं, सबको कौन खा रहा है, मनुष्य। साग पर दवाई पड़ा, ये तुमरा गया पेट में। गोभी पे दवाई पड़ा, इसका भी दवाई गया तुम्हारे पेट में। टमाटर पर दवाई पड़ा, इसका भी दवाई गया तुम्हारे पेट में। जो बैगन में दवाई पड़ा, यह दवाई गया तुम्हारे पेट में। मुर्गा को जो तो खाली दवाई ये तो खिलेबे करता है। पोल्ट्री मुर्गा रहता क्या है, एक ही महीना में 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो हो जाता है। उसको उसी ढंग का खाली खन में खिलाता है ना, एकदम लोथनीय रहता है क्या, तो वो यहाँ आ जाएगा। अंडा भी उसी प्रकार के आज बन रहा है, वो तुम खा रहे हो। फल केला देख लीजिए, रात में था कच्चा, रतिया दिया भीगा, भोरे हो गया। वो केमिकलवा कहाँ जा रहा है, पेटा में जा रहा है। कहता है फल खाओ फल खाओ, अरे फल क्या खाओ, केमिकल खाओ, नहीं वो केमिकल खा रहा है। सबसे बुरा स्थिति अगर किसी का है तो कौन है, मनुष्य। मनुष्य अपने जीवन काल को पूरा नहीं कर पाता है आज के डेट में। 20 से 30 वर्षों में यह हाल हो गया है कि अमूमन जो मनुष्य है, जो जीवन काल उसका है, जीवन काल आपको पढ़ाए हैं, जीवन काल 60 है 80 है, जो भी है वो पूरा कर नहीं पाता है। उसका रियल रीजन क्या है, हमारा खान पान। हमारा सही खान पान है ही नहीं। हम लोग उल्टा सीधा चीज खाना पसंद करते हैं, सबको पसंद, इवन हम अपनी बात भी करते हैं। हम भी खाने के बहुत चटोर आदमी है थोड़ा सा, हम तो मांग मांग के खाते हैं। तुम्हारे बैच में भी कोई तक खिलाया नहीं है ना। अब एक दिन टेस्ट करेंगे कौन कितना बेहतरीन बनाता है। हाँ, पनीर उनीर कुछ बनाओ, खिलाओ भाई हमको थोड़ा सा। देखो पेट उठ घट गया है, इसको जगह पे लाना है नहीं घट गया थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा फुलाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, इसको बढ़ाना है। ये सब संस्कार है, इसको ऐसा मत समझने की मोटापा है, ये संस्कार है। जितने बड़े लोग देखो अगर सबका पेट फेंक ले रहेगा, नहीं रहेगा, तो संस्कार है ये सब। इसको आदमी कर लेगा मोटाया, मोटाया नहीं है, ये सब संस्कार है, बात बता रहे समझ जाइएगा। तो तुम लोग जल्दी खिलाओ, नया साल भी आ रहा है क्या। तो ये सब सुनिएगा, मनुष्य जो है अपना मतलब, अच्छा कोई एक बाघ अगर देख लो तो वो उसको सिर्फ पशुओं को खाना है, वो अचर कचर ढेर चीज नहीं खाता है। और ये जो है मांस भी खाएगा, मछली भी खाएगा, अंडा भी खाएगा, मुर्गा भी खाएगा, बतखों खा जाएगा, जितना जीव धरती पर के है कुल के मार के खा जाएगा। ये मनुष्य ऐसा जीव है, केकड़ा तो जे मिल गया सो खा लिया, घोंघा खा लिया, क्या खा लेता है। समझ लो कि घोंघा तो और बेकार चीज है, लेकिन अगर वो साफ जल में मिले तो अच्छा है। घोंघा पर भी एक वीडियो हम बनाए, साफ जल का घोंघा अगर खा लेते हैं तो घोंघा को साफ करने का एक तरीका होता है, अच्छे से साफ करके खाइए। और घोंघा आजकल जो जानते हो क्या करता है, जो पैनिया में रहता है वो घोंघा ला के बेचता होता है और बहुत से लेके खा लेता है ना। घोंघा का तक कई रोग में काम आता है, वो अलग मैटर है, लेकिन घोंघा अगर साफ जल का है तो खाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैन तैन वाला जो घोंघा खाता है वो समझो बीमारी का क्या है, घर है। अब आजकल तो क्या है, सबसे खराब मछली, सबसे खराब मछली। सूर्य कैसे मछली को चारा देता है, आजकल मछली कैसे पालन होता है ये भी देखिएगा। इन सब चीजों पर गौर कीजिए। मछली जब भी खाइए ना, बहता पानी का मछली खाइए,
है ना, मछली बहुत अच्छा चीज है, लेकिन बहता पानी वाला मछली हो, डैम उनका बढ़िया मछली हो, मछली वो पालतू वाला जो होता है ना, जो मछली पालन करता है, उसका मत खाइएगा। देखो क्या करता है मछली वाले को, सुनिएगा, मांगूर गरई इसे तो जिंदगी में नहीं खाइए, इसको जिंदगी में नहीं खाइए मांगूर गरई। बहुत सारे मांगूर वगैरह भी खाता है ना, इसे एकदम खाना है। अब देखो करता क्या है, सुनिएगा, यहाँ बनाया है वो क्या चीज, मुर्गा का फार्म, ठीक है, और नीचे दिया जमीनिया को खोद, समझ रहे हो, और यहाँ पर जो बनाया जालीदार बना दिया नीचे, पूरा एकदम ऐसे एकदम महीन महीन जाली कि मुर्गा नीचे नहीं जा सकता है। जैसे कैसे नली बना देते हो, तो पानी खाली जाता है और कुछ जाता है, नहीं जाता है। अब मुर्गा इसी पर चल रहा है, घूम रहा है, ऊपर क्या बनल है, मुर्गा फार्म, मुर्गी फार्म बोलो, पोल्ट्री फार्म बोलो, जो बोलो। अब ये मुर्गा मुर्गी घूम रहा है, सुनिएगा, है ना, मुर्गा मुर्गी घूम रहा है, दिन भर जो भी गंदगी फैलाएगा, पोटी उटी करेगा, सब कहाँ जा रहा है, नीचे, सब नीचे जा रहा है पनिया में। अब पनिया में पाल दिया कुछ है मछली, और मछलियां खा रहा है। इतने नहीं, कोई चीज मरल तरल जानवर लाता है, लाके फेंक दिया, समझ जा रहे, और सब खा जाता है, और वो मछली तुम खाओगे, बीमारी का एकदम एक नंबर घर है। इसलिए मछली उछली खाने का भी चीज नहीं है, सोच समझ के जानतब में खाइए। मछली जिंदा जो पालन करता है ना, वो बहुत बेकार होता है, मांगूर उंगूर तो सबसे बेकार होता है, एक नंबर खराब मछली होता है, लेकिन आदमी खाता है उसको, चलो भाई खाओ, है ना। तो मछली भी खाइए, तो बहता पानी वाला मछली खाइए। पालने वाला पता चल गया कि पालता होता है, और बहुत सारा पालता है ठीक से, बहुत सारा क्या करता है जल्दी जल्दी। देखो यहाँ क्या बोले, इंसान सिर्फ स्वार्थ में जीता है, हमको फायदा हो जाए, तुमको नुकसान हो जाए, तुम मर जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर के पास जाता है, देखता है वो बिल बनाने चक्कर में रहता है, कैसे बिल बना लिया मैंने, आया तो कैसे 1 लाख रुपया हम टान ले इसको, मरे मरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1, 2 लाख 5 लाख टान लेगा, कहेगा जा मर गया आदमी आपका। तो लोग यहाँ इतना स्वार्थी लेवल पर चले गए हैं, स्वार्थी बन गए हैं, उनको अपने फायदे से मतलब है, आपके स्वास्थ्य से किसी को लेना देना नहीं है ना। टाउन में हो, कहीं भी हो, सब लोग ऐसे ही हो, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रदूषण के प्रकार, है ना, प्रदूषण के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला हमारा क्या है, वायु प्रदूषण। क्या है, वायु प्रदूषण। जब कोई अवांछित परिवर्तन जिससे वायुमंडल के अवयवों का संतुलन क्या हो जाए, बिगड़ जाए, और बिगड़ने के बाद वो मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए क्या हो, हानिकारक हो, तो उस प्रदूषण को क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण। सीधा सीधी बात कीजिए, ये हवा का मान लिया, हवा तो इसे दिखती नहीं है भाई, हवा दिखता नहीं, मान लिया जाए हवा में कुछ ऐसा चीज मिल गया जो हवा को क्या कर दिया, गंदा। अरे गंदा क्या करेगा, वो हमारे लिए बढ़िया नहीं है। मनुष्य के लिए हवा क्या कर दिया, खराब कर दिया, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। हवा में जब फैला तो क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण। और दिल्ली उल्ली शहरों में जाओगे ना, अनदिनमा लोग मास्क लगा के चलता है, अनदिनमा। हमारे यहाँ तो नहीं है उतना, दिल्ली में इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है, इतना ज्यादा गाड़ी चलती है कि वहां अनदिनमा लोग मास्क लगा के चलते हैं, क्योंकि जो वहां पर वायु है, जो हवा है खुला वातावरण में, आप डायरेक्ट सांस नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट सांस लीजिएगा ना तो वो ऑक्सीजन से ज्यादा वहां कार्बन मोनोऑक्साइड है। बस या ट्रेन या जो अन्य वाहन है उससे निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड है, कई प्रकार की गैसें मिली हुई है, ऑक्सीजन का मात्रा बिल्कुल कम है, और डायरेक्ट तुम्हारा नाक में जाएगा, समझिए ना। इसलिए वहां पर हिदायत दिया जाता है बिना मास्क के नहीं चले। और कई जगह आप देखिएगा, शहरों में ध्यान दीजिएगा, एक बोर्ड लगा रहता है, खास करके वैसा एरिया में जहां वायु की स्थिति ठीक नहीं है, लिख देता है एयर कंडीशन, यानी एयर कंडीशन का मतलब कि एयर, तो लिखेगा गुड, लिखेगा बैड, लिखेगा वेरी बैड, ऐसे करके लिख देगा। तो अगर गुड रहेगा तो समझिए यहां खुला में आप सांस ले सकते हैं, और बैड लिख दिया तो वहां पर बोर्ड लगा रहता है, एकदम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चलते रहता है उसमें, समझ गए ना। आप सर्च मारिएगा नेट उट पर तो आपको दिख जाएगा उस टाइप का बोर्ड, जैसे आप कैसे शादी ब्याह में रहता है, शुभ विवाह लिखे घूमते ले जाता है, वैसे ही लिखाता है उसमें भी, समझ रहे हो ना, ट्रैफिक में एकदम। तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में एकदम नहीं चलता है। देखिए वायु प्रदूषण का कारण क्या है, वायु प्रदूषण देखिए, कार्बनिक यौगिकों की बढ़ती हुई सांद्रता। हमारे इस पर्यावरण में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है, 78%। इसके बाद हमारा 21% कौन है, ऑक्सीजन है। 1% में बाकी सब गैसें हैं। सोच लो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र 0 कितना है, 3%। इसके बावजूद भी इतना गर्मी पड़ता है, सोच लो। कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, जैसे नाक से आप खींचते हैं तो ऑक्सीजन एक तरह से गया तो सब है, ढेर सारा गैस चल गया, लेकिन छोड़िएगा तो क्या छोड़ते हैं, आप छोड़ के देखिएगा तो क्या लगेगा, गर्म। तो CO2 कैसी गैस है, गर्म गैस है।
तो वो इसीलिए क्या करती है, गर्मी फैलाती है। अब रजाई में ओढ़ के तान के सुत जाइए और सांस खूब छोड़िए, रजाई तुरंत गर्म हो जाएगा। नहीं, ऐसे आपको छोड़ ले निकालिएगा, थोड़ा रजाई क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब गलती से अगर भाई बहन सुतल रजाई वो उघार दिया तो लड़ाई हो जाएगा। नहीं, काहे उघार दल को, फैटम फैटी भी हो जाएगा। तो वायुमंडल में इसका प्रतिशत इतना इतना है। अब देखिए इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्रकार का ईंधन है जो जलने वाला है, ईंधन बोलते हैं उसको जो जलने पर उष्मा और क्या देता है, ऊर्जा देता है, उसको क्या कहते हैं, ईंधन। कोयला जलता है, गोईठा जलता है, पेट्रोलियम जलता है, लकड़ी जलता है, ये सारे पदार्थ जलते हैं और जलने के बाद उष्मा यानी गर्मी देते हैं, ऊर्जा यानी ताकत देते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, है ना। तो ईंधन के जलने वाले कारखाने या तक जितना आज गाड़ी घोड़ा बढ़ रहा है, साधन बढ़ रहा है, उससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हर वर्ष क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे हरित गृह प्रभाव पड़ रहा है। इतने नहीं, हमारा जो ध्रुवीय प्रदेश है, हिम यहां लिखा हुआ, हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ। ध्रुवीय प्रदेश जो है वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है, और उसके पिघलने से समुद्र जल स्तर का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मनुष्य में सिर दर्द खूब हो रही है, उल्टी की समस्या हो रही है। अगर हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो देखिए क्या क्या समस्या आएगा। पहला, आपको विजुअल देखने में आपको दिक्कत आएगा, जब बेन करेगा ठीक से, समझिए ना, पूरा धुंध कोहरा इस टाइप का हो जाएगा, आंख में भी समस्या आ जाएगा, है ना। आप सुनने में भी आपको दिक्कत आ जाएगा प्रदूषण के कारण, अगर हमारा ये हो जाएगा। इतनी नहीं, आपका मिल्ड नेरोसिस, कई प्रकार की बीमारियां, हेडेक, अनकॉन्शियस, मतलब आप अजीब ढंग का हो जाइएगा, है ना। आपको हमेशा स्किन से क्या चलेगा, पसीना चलेगा, और आपका दिल में भी क्या हो जाएगा, दर्द उठ जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपका मस्कुलर ट्रेमर यानी इसको बोलते हैं क्रैम्प्स। एगो अभी देखे वो मैच किसका था, जो अकेले जिता दिया वो ऑस्ट्रेलिया वाला, कौन था, नहीं रे, उसका नम्मा भूल गए, मैक्सवेल हुआ, जिताया था ना, हाँ मैक्सवेल। अब देखता था घोड़ा कैसे एकदम चल नहीं पा रहा था, तो मांसपेशियों में क्या हो जा रहा था, दर्द एकदम उठ जा रहा था, वैसा दर्द आपको उठ जाएगा। चलिएगा तो लगेगा कचक दिए घोड़े, है ना, ऐसे लगेगा। तो ये सब प्रदूषण का कारण है, तो ये सब जानिए, है ना। तो प्रदूषण अगर फैलेगा तो यही सब दिक्कत होगा। और इतने जानिए कि जो ध्रुवीय प्रदेश है ना, एक ध्रुवीय प्रदेश है, इस ध्रुवीय प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बर्फ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, और ऐसा बर्फ है कि जानिए कि अगर इतना बर्फ है यहाँ पर, अगर ये पिघल गया ना पूरी तरह, और पिघलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं कि पिघलना नहीं शुरू हुआ, पिघलना शुरू हो गया है, समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये ध्रुवीय प्रदेश जिस दिन पूरी तरह पिघल गया, हालांकि समय लगेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का उम्र पार हो जाएगा, है ना, नहीं टेंशन नहीं आ जाता, लगता है तो आप लोग आश्वासन देते हैं कि आप लोग को तक कुछ अभी हो रहा है, समस्या आएगा, दिक्कत आएगा, लेकिन आप लोग एक आध 2 पीढ़ी तक अभी चलेगा। सूर्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं समाप्त होगा, हजारों करोड़ों वर्ष अभी और चलेगा, 5000 साल से तो चलिए रहा है, अभी और चलेगा। सूर्य के इतिहास पढ़िएगा तो वो भी जानिएगा सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। तो बर्फ का ये क्या है, पूरा भंडार है यहाँ। अगर ये पूरी तरह बर्फ पूरी तरह पिघल गया तो आप जानिए होगा क्या, ये पूरी दुनिया, जो पूरा वर्ल्ड हमारा है, इस वर्ल्ड को आप देख रहे हैं ना, उसमें बड़राजी भी आता है, भोरमबाग भी आता है, कटनी, कोलुआ, बर, सलैया सब आता है, ठीक है। इस सब 10 फीट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो एक दिन एक बार बोले बच्चा को, तो बोलता है सर हम एक तलवा पर आवे, चले कई दिन रहोगे एक तलवा पे, 10 फीट अगर दुनिया डूब जाएगा तो एक तलवा कई दिन रहोगे, रोपोगे कहाँ, अरे कितना दिन खाओगे, कितना दिन तुम्हारे पास अनाज रहेगा, कुल गोदाम तो नीचे रहता है, कुल पहले सड़ जाएगा, और उसके बाद तुम रोपोगे नहीं तो तुम खाओगे क्या, कितना दिन, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना भी नहीं चलेगा, पूरी दुनिया डूब जाएगा तो तुरंत तहस नहस हो जाता है, चल नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे, घर टूट के गिर जाएगा, दह जाएगा, भस जाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर ये पूरी तरह पिघल गया तो हमारी ये दुनिया जो है 10 फीट क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। सोच लो कितना पानी यहाँ पर है, इतना हमारा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ, और यहां तक पानी आ जाएगा, सोचिए स्थिति है। इसलिए थोड़ा हम लोग को प्रदूषण पर क्या करना होगा, कंट्रोल। एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण फैला रहा है, वायु प्रदूषण को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, क्या है जी, कार्बन
ये रंगीन गंधहीन होता है। ये जो गैस है रंगहीन है, मतलब इसका कोई गैस का तो इसको कोई रंग नहीं होगा, लेकिन कोई गैस गंध होता है, लेकिन इसमें कोई गंध भी नहीं है, गंधहीन होती है और इसमें जलन भी आपको नहीं होगी। लेकिन इस गैस की अधिकता से अगर ये गैस धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपको सांस लेने में गैस हीटर है ना, हीटर देखते हो घर में, ये देखो नहीं, जितना ऐसा का चीज है जो गर्मी फैलाता है इलेक्ट्रॉनिक से, आग से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से, इन सब से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये सारे कार्बन मोनोऑक्साइड कहां जा रहे हैं? वायुमंडल में। वायुमंडल क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। तो वायुमंडल प्रदूषित होने में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी क्या है? हाथ है। और इसके चलते हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारे शरीर में यहां से लेकर यहां तक खून 24 घंटा दौड़ते रहता है, मालूम है ना बात? हमारे शरीर में मेन प्यूरिफायर कौन है? दिल, जिसको बोलते हैं हार्ट। यहां से खून जाता है और फिर आता है, 24 घंटा दौड़ते रहता है। यहां जितना प्रकार का खून में गंदगी है सब यहां लाया, यहां साफ किया, चलो तू जाओ, सब कुछ यहाँ प्यूरिफायर यही है मेन इसका। और नहीं तो आप अपना हाथ को कभी ऐसे करके बंद कीजिए और छोड़िएगा तो लगेगा भाग गया। इसका मतलब क्या? आप रोक दिए, वरना सर्कुलेशन हमेशा क्या हो रहा है? चल रहा है। और ये ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कमी होगी ने, आप देखिएगा घोड़ा हाथा झंझना जाएगा। आप बैठिएगा, ऐसे बैठ के नहीं उठिएगा तो लगेगा घोड़े भारी है, नहीं लगता है, लगेगा बाप रे घोड़ा कहने रखा है, पता नहीं चलेगा घोड़े गायब हो गया नहीं। लेकिन वो कैसे हुआ? नस गया दब, नस क्या हो गया? दब गया। और जब दब गया तो इन्हें हवा चाहिए रहा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो आपका पैर हाथ झंझनाना क्या होता है? शुरू। और ये थोड़ा देर खड़ा हो जाइए, झाड़ दीजिए, 2 बार पटक दीजिए, 2-3 बार देखा 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा और थोड़ा सा फिर सर्कुलेशन वहां सही हो गया तो आपका फिर सही हो जाता है। तो ऑक्सीजन के कमी के कारण ही आपका पैर हाथ झंझनाता है, ये भी जान जाइए। तो ये सब चीज कार्बन है। और मनुष्य में शिथिलता आ जाएगा, मौत भी हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा बढ़ेगा तो। ये सब दिक्कत है जो पर्यावरण को, वायु को क्या कर रही है? प्रदूषित कर रही है। तीसरा हमारा हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन। जैसे 8वां में आप लोग पढ़ेंगे कि मोमबत्ती कैसा रूप है? हाइड्रोकार्बन है। मोमबत्ती में हाइड्रोजन भी है और इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का रूप है, समझिएगा। तो हाइड्रोकार्बन अगर बढ़ेगा तो दिल का बीमारी होगा, है ना, फेफड़ा उफड़ा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ये देखिए प्रदूषण क्या कर रहा है? फैला रहा है। अगला ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से दिक्कत है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो कोयला, पेट्रोलियम, इसमें रहता है नाइट्रोजन, ये वायुमंडल में जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। जब हम कोयला को क्या करते हैं? जलाते हैं। यहां से देखो मान लिया जाए जलाए, धुआं निकला है ना, और नाइट्रोजन निकला, नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड मिल गया है, सल्फर निकला, सल्फर ऑक्साइड मिल गया, और यही जो गैस वही जो है ना जाके बादल में क्या हो गया? मिल गया। और यही पानी के रूप में जब बरसेगा ने तो इसको कहते हैं एसिड रेन। इसको कहते हैं हिंदी में अम्लीय। और अम्लीय मतलब हो गया एक तरह से जब आपके शरीर पे गिरेगा ने तो लगेगा तेजाब नियर। ऐसे ही अंग्रेजी में क्या लिखे हैं? एसिड। नहीं कहता अगर मुंह पे एसिड फेंक दिया हो, तेजाब फेंक दिया। तो ये सब हमारे गैस से कारण होता है। जब गैसें हमारे वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल में बादल में मिल जाती है और वही गैस हमारे बादल में मिला और वहां से नीचे गिरा, और गिरा तो हमारे शरीर में जलन होना शुरू होता है। इसका पहला बार पता अमेरिका में चला था। अमेरिका में एक आदमी ऐसे ही बाहर में कुछ पसार उसार खड़ा था, बारिश की कुछ बूंदें गिरी तो उसका शरीर एकदम फोका, जलन शुरू हो गया। बोला अरे बारिश की पानी से हमको जलन क्यों हो रहा? तो फिर उस पर रिसर्च हुआ तो पता चला नहीं, इसमें एसिड है। जो हम लोग सल्फर का प्रयोग करते हैं, सल्फर कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकल रहा है, वो मिलकर इसको एसिड में क्या कर दे रहा है? बदल दे रहा है, उसको तेजाब बना रहा है, वायुमंडल में जाकर बादल में मिल जा रहा है, वही पानी कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, और वो हमारे शरीर को क्या रहा है? तो एसिड रेन भी हो रहा है इसी के चलते। एसिड रेन के चलते आपका घर अगर बढ़िया है, ताजमहल की खूबसूरती भी खराब हो रहा है। ताजमहल क्या चीज का है? प्योर संगमरमर का है, एकदम चकचक करता है ना। और ताजमहल दुनिया का 8वां अजूबा में गिनती हुआ है। दुनिया में कई अजूबा? 7 अजूबा, और 8वां अजूबा कौन है? ताजमहल, है ना। सिंबल माना गया है
लव का सिंबल माना गया, इसलिए 8वां अजूबा में शामिल किया गया। एक अजूबा और है आपका उसमें, दूसरे देश का, चीन की दीवार, नाम सुने होंगे, खूब लंबा दीवार है। एगो एफिल टावर है, फ्रांस में कहाँ है, एगो आपका अमेरिका का एगो है, ऐसे करके विश्व में कुछ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ना, तो ऐसे करके 7-8 वो अजूबा माना गया कि ऐसा चीज पूरी दुनिया में नहीं है। तो उसी में एक अजूबा किसको माना गया है, ताजमहल को दुनिया के 8वें अजूबा में शामिल किया गया है। तो ये सब दिक्कत है, ये सब समझना होगा। देखो कुछ गाड़ियां में ऑटोमेटिक आ गई है, ऑटोमेटिक इट मींस हो गया कि यहां ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आराम से क्या कर दीजिए, मैंने कभी कभी आपको लग रहा है कि नींद आ रहा है, ऐसे सब चीज रहता है इसमें, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम भी रहता है। आपको लग रहा है कि अब आधा घंटा हाईवे आ गए हैं, अब सूतना हम चाह रहे हैं, नहीं चलाएंगे, तो ऑटोमेटिक मोड पर डाल दीजिए। ऑटोमेटिक मोड पर डालेंगे, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं, एक लिमिट स्पीड को वो मेंटेन करेगा, और वो सब सेंसर पर काम करता है, वो उसमें सेंसर, हाई सेंसर लगा रहता है, ठीक है। लेकिन मशीन के भरोसे ज्यादा नहीं रहना है, और गूगल के भी भरोसे ज्यादा नहीं रहना है। आजकल कहूं जाता है तो लोकेशन में मैप डाल देता है। एक बेचारा अभी हाल ही फिलहाल आदमी था, लोकेशन पे डाला, अब पुल पे चढ़ा दिया, अब पुला आगे में टूटल था, अभी तो सोचा पुला चढ़िए गया तो हनहना जा रहा है, अब पूरा धड़ाम सा नीचे, आगे पुला फाका था, पूरा पुला बनल नहीं था, आदमी मर गया। तो ढेर गूगल के चक्कर में नहीं रहना है, ढेर देखिए, मशीन ऑलवेज आपको सही कभी नहीं दे सकती है, इस चीज को मान लीजिए। हम मानते हैं कि मशीन के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से हमारी चीजें आसान हो गई है, लेकिन इतना आंख मूंद कर भी भरोसा करे, ऐसा करने का चीज नहीं, वरना कब आपको नुकसान दे देगा ये कोई जानता नहीं। गैसे कभी फट जाए तो क्या करोगे, अब गैस फटता है तो हो जानिए 2 लाख का इंश्योरेंस है आपका, 2 लाख का इंश्योरेंस है, जो मरे ने तुरंत कंप्लेन करो 2 लाख मिलेगा। अगर किसी को मरवाना है तो फड़वा के मरवा दो, 2 लाख मिल जाएगा। हाँ, नहीं मालूम रहता, बता दिए। तो ऑटोमेटिक जो गाड़ियां हैं, डीजल वाली, पेट्रोल वाली, कोयले से चलने जो है, जलने से ना केवल ये क्या करता है, गैस जो छोड़ता है, तो गैस छोड़ता है तो एक तो प्रदूषण फैला रहा है, और दूसरा ऑक्सीजन को घटा रहा है। खाली जैसे तुम अगर जा रहे हो, नुकसान किसी को दे रहे हो, तो नुकसान दे रहे हो तो फायदा भी तो किसी को कम ही नहीं कर रहे हो भाई। तो जब ये गाड़ियां चलती है तो ये जानिए प्रदूषण तो फैला ही रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ा रहा है, साथ में हमारे जो पर्यावरण है उससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही। सोच लीजिए कि एक गाड़ी अगर 960 किलोमीटर चल जाए, अगर ये गाड़ी कितना चल जाए, 960, तो ये तो पहला काम कि प्रदूषण फैलाया, CO2 जो भी है, जो फैलाया ना फैलाइए दिया, और ऑक्सीजन कितना घटा दिया। कोई भी चीज चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ईंधन जिसमें है, ईंधन का दहन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ईंधन का दहन तभी होगा जब उसको मिलेगा। तो ये मत सोचिए अगर ये चल रहा है तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहा है, उसमें ईंधन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, इसलिए वो ऑक्सीजन भी खींच रहा है। तो इतना 960 किलोमीटर, यानी अगर सपोज डेट मानो कोई आदमी, एक आदमी अपनी कार से, ये वाला गाड़ी वैगनार है ना, है वैगनार का, अगर सलमान खान ऐसे इतना बोल देता है, कम से कम 5 करोड़ देता है, इतने बोल देता है, खाली इतने कर देता है, वैगनार आइए इस गाड़ी की सवारी कीजिए, कुछ नहीं बोलना। इतने वैगनार का जो मालिक होता, दौड़ते दौड़ते आता, 5 करोड़ देता। हमारा भी वीडियो अगर देख के अगर 5 लाख दे दे तो काम हो जाए, लेकिन हम लोग को 5 रुपया नहीं देगा, क्या उतना बड़ा आदमी है नहीं। खान सर भी अगर बोल देगा, अगर कहेगा ला आप थोड़ा प्रचार कर देंगे, तो वीडियो चलता है ना उन लोग का जी, उन लोग को लोग लाखों करोड़ों लोग फॉलोवर है, देखता है। अगर आपका इंस्टा पे, आपका फेसबुक पर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन अगर फॉलोवर हो जाता है, तो आप एक अगर प्रचार डाल दीजिएगा ना, तो लाखों रुपया आपको मिलेगा ऐड से। खाली ऐसे लिख दीजिए किसी बारे में, 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, सोच लीजिए इतना होता है। तो ये जो गाड़ी अगर हम यहां से उठाते हैं और दिल्ली चल जाते हैं, कहां चल जाते हैं, दिल्ली की लगभग दूरी हमारा कितना है, 1000 किलोमीटर। तो 960 और 1000 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, तो एक औसत के तरीके में। तो ये गाड़ी जो फैलाई प्रदूषण तो फैलाई, साथ में ऑक्सीजन कितना खा गई है मालूम है। एक इंसान 80 साल तक जितना ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, उतना ही गाड़ी यहां से दिल्ली जाने में पर्यावरण से ऑक्सीजन को उतना खत्म कर देती है। तो जितनी गाड़ियां प्रतिदिन बन रही है, जो गाड़ियां लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर चल रही है,
वो हमारा ऑक्सीजन भी क्या कर रही है, खा रही है। एक गाड़ी सोच लो, जो दिन रात चलता है, लाखों आदमी का ऑक्सीजन क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है इस पर्यावरण से। तो ये गाड़ियां जो है हमारे लिए नुकसानदायक है, पर्यावरण को नुकसान दे रही है। इसके बाद जानिए प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण, धुआं है, गलती लिखा गया, धुआं से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजामिन आदि बहुत सारे, यहां से गलती लिखा हुआ है, निष्कासित होने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर धूम या कोहरा, या इसको बोलते हैं अस्मॉग। क्या बोलते हैं, अस्मॉग। जब वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड से हाइड्रोकार्बन का संयोग होता है तो सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ही होता है, तो ओजोन एवं जटिल कार्बनिक गैस वजह से पेरोक्सो एसीटल नाइट्रेट का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमारा बहुत सारे ईंधनों से, बहुत सारे कल कारखानों से सल्फर डाई क्या निकलता है, ऑक्साइड, या क्या निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये निकलता डाइऑक्साइड 3 होता है जी, नहीं होगा, अच्छा हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 2 होगा, हम केमिस्ट्री टीचर भी नहीं हो। तो ये सब, इससे बहुत सारा चीज जो निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब हवा में मिल जाता है ना, तो यही कारण है किसका बनना, धुंध का बनना। शहरों में आप जाकर देखिएगा है ना, दिन में भी चलिएगा तो धुंध और कोहरा आपको देखने को क्या करता है, मिलता है, दिखाई ठीक से देता नहीं है। तो ये किसके कारण से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से, ये इसके वजह से होता है। देखिए घरेलू अपमार्जक, इस पर ज्यादा हम नहीं लिखे इसलिए कि घरेलू अपमार्जक का मतलब होता है सरफ साबुन, ये अपमार्जक कहलाता है ना। और पीड़कनाशी, कुछ दवाई वाई, ये भी जल, ये भी क्या कर रहा है, हमारे माने वायु को बोलो या जल को बोलो, एक तरह से गंदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब कारण है जिससे हमारा गंदा हो रहा है। आगे देखिए फ्लोराइड्स, देखिए ये सब चीज में मिला रहता है फ्लोराइड्स। सबसे बढ़िया क्या है, नीम का 1 नंबर, लेकिन उसको सबको चाहिए पेस्ट, क्या लाओ तुरंत रगड़ो, हो गया। एक के ब्रश में रोज एकदम कर रहे हैं। और नीम का दतवन आज कुछ किए फेंक दो, कल दूसरा ले लो, परसों तीसरा ले लो, है ना। तो फ्लोराइड्स क्या, फ्लोराइड्स युक्त, फ्लोराइड्स एक प्रकार का खनिज होता है, पहले जान जाइएगा, जो जल वगैरह में भी मिला होता है। तो पानी को चेक करवाना चाहिए कि पानी में कितना आपका खनिज मात्रा है, पीने लायक है कि नहीं है, ये तो ध्यान में रखना चाहिए। फ्लोराइड युक्त खनिजों पात्रों में मृदाओं में बहुत सी जहरीली गैस हाइड्रोजन क्लोराइड उत्सर्जित होती है। फ्लोराइड की अधिक सुंदरता क्या है, होने से पत्तियों के सिरे और किनारों पर क्लोरोसिस और नेक्रोसिस मतलब तरह का बीमारी उत्पन्न हो जाता है। पशुओं में चारा, पशु में अगर मिल गया ये फ्लोराइड्स खनिज है और ये पशुओं के कहां चल जाए, चारा में, तो फिर उसको भी वो बीमार कर देता है और फ्लोरोसिस नामक बीमारी क्या कर देता है, पैदा कर देता है। इससे बीमारी क्या होगा, लंगड़ापन हो जाएगा और अतिसार हो जाएगा, वजन में आपकी क्या हो जाएगी, कमी। आजकल इसका प्रयोग टूथपेस्टों में भी किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं। तो बोले रहे आजकल सुबह से शाम तक हमारा जो जीवन है वो केमिकल पर टिका हुआ है। सुबह ब्रश किए वो भी केमिकल वाला, नहीं खाना खा रहे हैं केमिकल वाला, जितना चीज आप खा रहे हैं केमिकल का खा रहे हैं। इसलिए कोई भी साग सब्जी है ना अगर लाते हैं, आम वगैरह जब गर्मी का दिन आता है ना तो तुरंत लाया और धो के तुरंत खा गया, जी नहीं, तुरंत नहीं खाना चाहिए। कम से कम 2-3 घंटा उसको पानी में क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके बाद ही उसको क्या कीजिए, खाइए, वरना वो भी क्या उसमें वो चीज लगाता है कार्बेट, उसी से पका देता है और देखता है कितना गर्म लगता है वो। क्या बजे आइए तू रही, हाँ पंचम सर क्लास कर रहे नहीं, हो गया। अब नया होगा, इतने तक है, बाकी कल कितना टाइम हुआ, 26। तो हम लोग को सोच समझ, सोचना क्या है, दिन रात तो केमिकल प्रयोग करना है, खाना है। अभी ऐसा सुने अब बाहर में निकले, अरे मोमोज है चल खा ले, नहीं चाट है चलो खा लो, गुपचुप है चलो खा लो, समोसा खा लो। और सबसे गंदा चीज क्या है, नियम कहता है कि रिफाइन जो होता है आप उतना ही कढ़ाई में डालिए जितना यूज हो,
एक रिफाइन में आप 2 बार से ज्यादा मत छानिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मार गरम डाल दिए हैं। अच्छा, रिफाइन होटलों में क्या होता है, रिफाइन को आज बच गया ओकरे में ढार देगा 2 किलो और जड़ते जाता है उसको, वो हमारे लिए और खतरा है, कैंसर का 1 नंबर कारण है उसको, समझ आए। लेकिन हम लोग क्या है, बोले ना मुंह का स्वाद चाहिए, बस उसी के पीछे पड़े हुए हैं।